कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। कोलकाता के टीएमसी भवन में यशवंत सिन्हा ने पार्टी की सदस्यता ली। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस को एक बूस्ट मिली है, क्योंकि वरिष्ठ राजनेता, 2 बार के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा शामिल हो गया है तृणमूल कांग्रेस में। सर, क्यों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए? हर तरह से। मुझे लगता है कि चुनाव तो इस देश में और प्रदेशों में बराबर होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रेजेंट टीम है ना, मोदी शाह की, ये हर चुनाव को एक वॉर में, एक युद्ध में बदल देती है। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में आप पहले तय करते हैं ये मेरा दुश्मन है और दुश्मन को पराजित करना है। प्रजातंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। समय समय पर चुनाव होते हैं हमारे संविधान के मुताबिक। पहले तो ये भावना ही गलत है। दूसरी बात, बंगाल में बीजेपी नाम मात्र के लिए थी, लेकिन इन्होंने इतना हंगामा मचाया कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ही मेन चैलेंजर है आज के दिन तृणमूल कांग्रेस के लिए। तीसरा, मैं मानता हूं कि जो हाइप क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लेकर, उससे निश्चित रूप से ये होगा कि चुनाव के परिणामों का संदेश पूरे देश में जाएगा और पूरे देश में जो संदेश जाए वो गलत संदेश नहीं जाए। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी हारे। उसमें मेरा जो सहयोग हो सकता है वो आज के दिन मैंने तय किया कि मैं अंदर रह के उपलब्ध कराऊंगा। जैसे पूर्व में मैं बाहर रह के करता रहा, वैसा करने के बजाय। इसलिए मैं यहाँ आया, ममता जी से मिला और मैंने तय किया कि मैं पार्टी में शामिल होकर उनके लिए काम करूँगा। तो मैंने उनसे खुद सुना कि क्या हुआ, और मुझे लगता है कि उनसे और अच्छा प्रत्यक्षदर्शी इसका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी। तो उन्होंने जो बताया उससे स्पष्ट है कि गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी किसी पोल वोल से उसका दरवाज़ा नहीं टकराया, गाड़ी रुकी हुई थी। उस समय ममता जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने जानबूझ के गाड़ी के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, जिससे कि अगर वो दरवाजे पर खड़ी हैं तो उनको चोट लग जाए, और उसी तरह उनको चोट लगी, गंभीर चोट लगी और उनको अस्पताल जाना पड़ा। मैं उनका जो वर्शन है उस पर विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि ममता जी चोटिल हो जाएं, गंभीर रूप से घायल हो जाएं, और चुनाव प्रचार के लिए जो वो निकल रही थी उसमें रुकावट पैदा हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।